सभी दोस्तों को नमस्कार। वेलकम टू ट्यूटोरियल स्टडी। दोस्तों बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम बात करेंगे लेव वाइगोत्स्की के बारे में, और जो भी सिद्धांत हैं उनको पढ़ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जैसे कि पाउलो हुए, स्किनर, थॉर्नडाइक, कोहलर, स्किनर, सबके सिद्धांत बहुत ज़रूरी है क्योंकि परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं और यहाँ पर आपके 8 से 10 नंबर होते हैं। तो वाइगोत्स्की को पढ़ लीजिए क्योंकि 2-3 नंबर तो आराम से आने वाले हैं सिद्धांत के रूप में, चाहे इनके देश के रूप में। तो ये प्रश्न बार बार पूछा जाता है, ठीक है। तो हम इस चीज़ के बारे में पढ़ना स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नया सब्सक्राइब नहीं किया कीजिए क्योंकि सारे सिद्धांत आपको सीरियल वाइज मिल जाएंगे। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको प्लेलिस्ट मिलेगी, वहाँ पर जाकर के सारी चीज़ें देख सकते हैं, ठीक है। और एक बार पढ़ने के बाद ज़िंदगी में भूलेगा नहीं वाइगोत्स्की, इस चीज़ की मैं श्योरिटी देता हूँ, और वो भी 100%, ठीक है। तो देखिए, सबसे पहले जो हम बात करेंगे, ये रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के मनोवैज्ञानिक थे। और मनोवैज्ञानिक से आप याद रखेंगे थॉर्नडाइक, स्किनर, सबको पढ़ना है, ठीक है। तो रूस के मनोवैज्ञानिक थे, इन्होंने सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत दिया। अब एक चीज़ हमेशा याद रखना है आपको कि जब वाइगोत्स्की का नाम आएगा तो वहाँ पर आपको सामाजिक और सांस्कृतिक दोनों चीज़ें रखनी है। कहने का मतलब है सोशल और कल्चरल। और एक तरीके से आप याद करें कि ये इंडिया के हैं, ठीक है, ये इंडिया के हैं। बायो जो है ये इंडिया का है, ठीक है। तो बायो जो है वो इंडिया का है, मतलब वाइगोत्स्की जो है वो इंडिया का है। और इंडिया का है तो क्या है, ये सामाजिक भी है, कहने का मतलब है अच्छे कपड़े पहनता है, ठीक है, और सांस्कृतिक भी है, हर तरीके से परिपूर्ण है, हर तरीके से मतलब एकदम कंप्लीट है, ठीक है। सारे संस्कृत जो संस्कार हैं इसके अंदर कूट कूट के भरा है। तो समाज के अंदर जो संस्कृति है वो बायो के अंदर पूरा है, मतलब वाइगोत्स्की इंडिया का है। इस तरीके से याद करें कि इसके अंदर सामाजिक और सांस्कृतिक चीज़ें हैं। तो इन्होंने जब भी इसका नाम आएगा और ऑप्शन में आपको इस चीज़ को देखेंगे आप तो टिक मारेंगे, और यही सच्चाई है, और यहीं पर नंबर बनते हैं आपके। परीक्षा इसी चीज़ को पूछती है बार बार। दूसरी चीज़ बात होती है जेडपीडी की, जो बार बार पूछे जाते हैं। यूपी टेट हो या सी टेट हो या किसी भी स्टेट की हम बात करें, वहाँ पर पूछा जाता है जेडपीडी। उससे पहले हम देखते हैं निकट विकास क्षेत्र। निकट मतलब क्या होता है? विकास कहाँ होता है? विकास होता है समाज में। तो समाज में जो क्षेत्र विकास हो रहा है तो वो कहाँ पे? विकास का जो क्षेत्र है वो समाज के पास है। तो कहने का मतलब है कि इनका जो सामाजिक और सांस्कृतिक था वो विकास के पास है, तो इसीलिए इसको निकट विकास क्षेत्र भी कहा जाता है। तो निकट विकास क्षेत्र मतलब जो विकास क्षेत्र के निकट है वो क्या है? वाइगोत्स्की का सिद्धांत है। तो जो भी विकास होता है वो निकट में होता है समाज के, तो यहाँ पर निकट विकास क्षेत्र भी कहा गया है इनके सिद्धांत को। जेडपीडी कहा गया है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ठीक है। इसके बारे में हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। बहुत ही मस्त, इतना आसान तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको इसको कि आप जेडपीडी अब जिंदगी में नहीं भूलोगे। और किसी ने बताया हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना कि जेडपीडी इससे अच्छा आपको किसी ने बताया हो। देखिए, जेडपीडी, जो भी जेडपीडी है ये क्या चीज़ है? एक स्काल फोल्डिंग है। इसका मतलब होता है कि सहारा देना, ठीक है। तो जेडपीडी को जो सहारा देता है वो क्या होता है, ठीक है। अब देखिए, जेडपीडी का मतलब होता है सहारा देने वाला काम, जिसमें एक चीज़ यूज़ होती है, जैसे कि आप कर रहे हैं तैयारी टीचर बनने की। आपने ग्रेजुएशन कर लिया और आपने बीटीसी या बीएड कंप्लीट कर लिया है और आप सीटेट की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है। आप सीटेट की आप तैयारी कर रहे हैं, तो आपका जो लक्ष्य है बीटीसी और बीएड के बाद वो टारगेट क्या है? सीटेट। अब जब सीटेट आपका टारगेट है तो उसके बीच में आपको क्या करना है? तैयारी करनी है, लगनी है। तो लगने के लिए आप किसी ना किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के पास जाओगे, तो वहाँ पर प्रिपरेशन करोगे। जैसे 8 आवर स्टडी से आप पढ़ाई कर रहे हो, ठीक है, और हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं? आपको इसकी तैयारी करा रहे हैं। तो इसके जो यहाँ से जो आपने बीटीसी कंप्लीट किया, बीएड कंप्लीट किया, और जो सीटेट निकालने के बीच में जो भी आपकी मेहनत है, जो भी आपकी लगन है, मेहनत है, जो भी बोलते हैं तपस्या, ठीक है, वो है, वो आपकी कहलाती है जेडपीडी। मतलब आपकी जो डेवलपमेंट होने वाली है। बीटीसी में आप कुछ भी नहीं जानते थे सीटेट को लेकर के, लेकिन सीटेट निकालने के लिए आप बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो। बीटीसी के बाद आप सीटेट निकालने के लिए बहुत सारी चीज़ें पढ़ते हो, तो वहाँ पर वो जो क्षेत्र होता है वो होता है जेडपीडी। और उसके बीच में जो भी आप चीज़ें बनाते हो उसी को बोलते हैं स्काल फोल्डिंग, ढांचा निर्माण, ठीक है। तो आप पूरा नोट्स बनाओगे, एक तरीके से ढांचा क्रिएट कर रहे हो कि हमें परीक्षा के दौरान ये सारी चीज़ें पढ़नी है, तो आप एक तरीके से रूटीन बना रहे हो, फिक्स कर रहे हो अपने आप को। तो वो जो ढांचा बनाते हो वो होता है जेडपीडी। मतलब ढांचा निर्माण मतलब वो सहारा देता है, जो जेडपीडी को सहारा देता है, ठीक है। तो ये एक तरीके से जेडपीडी है। आप इस तरीके से याद कर सकते हैं। किसी भी आपके लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए जो भी व्यक्ति लक्ष्य को प्राप्त करता है तो उसके बीच में जेडपीडी आता है और यहीं से होकर के गुजरना पड़ता है, और इसी को सहारा देने के लिए स्काल फोल्डिंग होता है। तो वो सहारा आपको 8 आवर स्टडी दे रहा है, तो आप इस सहारे का पूरा फ़ायदा उठाएं,
ठीक है। अभी समझ में नहीं आया तो आप ज़रूर बता दें कमेंट बॉक्स में, लेकिन इससे आसान एग्जांपल नहीं हो सकता कि आप यहाँ पर हो और ये आपका टारगेट है, इसके बीच में आपने एक बाइक ली और बाइक से यहाँ पर जा रहे हो, तो बाइक जो सहारा देने का कार्य कर रहा है और इस बीच में जो आप इस चीज़ को अचीव करने की कोशिश करो, इस बीच का जो क्षेत्र है वो ZPD है और उसमें सहारा देने का काम कौन कर रहा है? बाइक। तो बाइक क्या है? स्काल फोल्डिंग है, निर्माण करने का कार्य कर रहा है। लेकिन जो बीच का डिस्टेंस है, जो भी चीज़ें हैं अचीव करने के चक्कर में, वो जो एरिया होता है वो होता है ZPD। आप इस चीज़ को समझ चुके होंगे, ठीक है। अब नहीं आया समझ में तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, उसका भी समाधान है। वाइगोत्स्की का सिद्धांत ये कहता है बच्चों का जो विकास होता है समाज के द्वारा होता है। और आपको ये चीज़ बता दूं, लेकिन यहाँ पर पियाजे ने क्या बोला? वातावरण के अनुसार होता है, ठीक है। वातावरण में बच्चे सीखते हैं। तो वातावरण ऐसा है कि वातावरण तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर समाज की बात होती है कि बच्चों का जो विकास होता है समाज के द्वारा होता है। बिल्कुल फैक्ट है, बच्चों का जो विकास होगा वो समाज के द्वारा ही होता है। और इन्होंने लास्ट में एक बहुत बड़ी बात बोली थी, उस चीज़ के बारे में हम लास्ट में बात करेंगे। देखिए, फिर इन्होंने बोला था समाज बालक के साथ अंतःक्रिया करके सीखता है। तो बालक जो है समाज के अंदर घुसता है, ठीक है। बालक को अपने अंदर, आप जो बालक है समाज के जो विचार हैं, जो भी संस्कृति है, जो भी चीज़ें हैं समाज के अंदर जो पनपती हैं, जो बनती हैं, उसको वो एनालिसिस करता है, फिर जा कर के उससे सीखता है, ठीक है। कहने मतलब 7 बजे तक घर के अंदर आना है, वो बार बार देखता है कि 7 बजे से बाहर कोई नहीं होता, अंदर ही होते हैं, तो उस चीज़ को सीखता है। होमवर्क करने के बाद पढ़ाई टीवी देखना है तो वो सारी चीज़ें सीखता है। तो वो अंतःक्रिया अपने अंदर इम्प्लीमेंट करता है, अप्लाई करता है, फिर जा करके वो सीख पाता है। फिर इन्होंने बताया तो समाज के द्वारा ही बच्चों की भाषा का विकास होता है, विचारों का विकास होता है। बिल्कुल, समाज में बच्चे पापा मामा बोलना सीखते हैं और समाज में ही सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। शुरुआत में स्कूल नहीं भेजा जाता है, हम शुरुआत में ही भाषा का विकास सिखाते हैं। उसके बाद धीरे धीरे उसके अंदर विचार डेवलप होते हैं कि मुझे खाना है, मुझे ये करना, मुझे वो करना, मुझे खेलना है। उसके तमाम तरीके के विचार आते हैं कि मुझे टीवी देखना है, मम्मी मुझे गोद में ले लो, मुझे गोद में रहना है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें उसके दिमाग में आने लगती हैं। तो जो भाषा का विकास होता है समाज के द्वारा होता है, विचारों का भी विकास। उसके बाद वो जाता है वातावरण में। कहने का मतलब है वो स्कूल के वातावरण में रहता है, समाज के वातावरण में रहता है, दोस्तों के वातावरण में रहता है, वो अलग चीज़ें हैं। पियाजे का कहना था कि वातावरण से सीखता है, तो वो तमाम तरीके की, स्कूल भी हो सकता है, फ्रेंड सर्कल, जैसे उनका कहना था कि बच्चों के आसपास के जो बच्चे थे, पियाजे ने ये बोला था कि आसपास के बच्चों में भी जो चीज़ें होती हैं वो भी बच्चे सीखते हैं। तो सबकी अपनी अपनी एक सिद्धांत थे। पढ़ना वही है, सबके सिद्धांत पढ़ना है। सही कौन है गलत कौन है ये तो भाई आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका बच्चा क्या सीखता है। बट पढ़ना, हमें नंबर चाहिए, हमें नौकरी चाहिए तो हमें नंबर चाहिए, तो हम सारी चीज़ों को पढ़ेंगे, ठीक है। और मदद तो खैर करता ही है कोई ना कोई चीज़। तो इनका कहना था कि भाषा का जो विकास होता है वो यहाँ पर होता है और जो विचारों का विकास होता है वो भी यहीं पर होता है। आई होप आप चीज़ें समझ चुके होंगे। बालक के 2 प्रकार से भाषा सीखते हैं। पहला होता है आंतरिक, मतलब विचार के द्वारा, मन में। कहने का मतलब आप इंग्लिश नहीं आती आपको, ऑलमोस्ट 90% बच्चे ऐसे होंगे जिनको इंग्लिश बहुत कमज़ोर होगी, ठीक है। तो इंग्लिश आपको नहीं आता, बट आप क्या करते हो ना, कोई व्यक्ति अगर आपके सामने हिंदी बोलता है तो उसको आप मन में ट्रांसलेट करते हो इंग्लिश को। तो जो हिंदी है उसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करोगे मन में, उसके बाद बोलते हो। तो यहाँ पर इनका जो कहना था कि जो बच्चे भाषा सीखते हैं वो मस्तिष्क के आंतरिक विचार से सीखते हैं। पहले मन में सोचते हैं उसको कि ये बोलना क्या चाहता है, उसके बाद जब सिस्टम उसका लगता है कि हाँ इसकी बातों को मैं समझ चुका हूँ, फिर वो बोलता है, ठीक है। जैसे आप बोलेंगे पापा बोलो बेटा, पापा बोलो, फिर लड़का क्या करेगा? पापा बोलेगा। पहले सोचेगा, पहले आपको 36 बार देखेगा, फिर जाकर के बोलेगा पापा। मम्मा बोलो तो फिर बोलेगा मम्मा। तो ये चीज़ है। तो बच्चे यहाँ पर पहले क्या बताया जाता है कि बालक जो है वो मस्तिष्क में आंतरिक विचारों में, जो भी अपना आंतरिक मन है वो वहाँ पर सोचना स्टार्ट करता है, फिर जाकर के बोलता है। लेकिन यहाँ पर बोला जाता है कि जो वाइगोत्स्की के द्वारा कि बालक में पहले विचार आता है फिर भाषा आती है, ठीक है। तो बालक पहले विचार करता है फिर जाकर के भाषा आती है उसके दिमाग में, ठीक है। तो आपने अगर उनको बोला कि ये हिंदी में वह जाता है तो आपने फिर ट्रांसलेट किया वह जाता है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर इसका ये फॉर्मूला लगेगा, ये मतलब हेल्पिंग वर्ब लगेगा, फिर आपने उसको विचार में इम्प्लीमेंट किया, उसके बाद आपने बोलना स्टार्ट किया कि जो भी होगा इसका ही गोस, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। तो हिंदी का इंग्लिश में कन्वर्ट करने के लिए पहले विचार अपने मन में बनाता है, फिर जाकर के बोलता है। वाइगोत्स्की के अनुसार पहले विचार आते हैं फिर भाषा आती है। लेकिन आपके अगर हम पियाजे जी की बात करें तो उन्होंने क्या बोला था? उन्होंने ये बोला था कि पहले विचार आते, पहले भाषा आती है, उसके बाद विचार पनपते हैं। कहने का मतलब बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, फिर उसके बाद वैचारिक तरीके से बुद्धि उनकी ज़्यादा बड़ी होती है, फिर वो ज़्यादा सोचते हैं। तो कहने का मतलब दोनों का कहने का मतलब था अलग अलग, ठीक है। तो बच्चे पहले भाषा सीखते हैं, उसके बाद उनके अंदर विचार पनपते हैं पियाजे के द्वारा, और वाइगोत्स्की कहते हैं कि विचार आते हैं पहले फिर भाषा। तो आप इस तरीके से याद कर सकते हैं कि वह पहले आ रहा है दोनों में,
तो व वाइगोत्स्की से व फर्स्ट फॉर्म है, जो फर्स्ट लेटर है, और व से विचार। तो आप याद कर सकते हैं वाइगोत्स्की का विचार पहले आता है, और पियाजे प्याज खाते थे इसलिए भाषा जो भी है भाषा पहले आती थी। ठीक है, तो अब जेडपीडी के बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करेंगे। जेडपीडी के बारे में बात कर लिया है। इसको निकट विकास क्षेत्र कहा जाता है। जो मैंने बताया, विकास के निकट जो भी क्षेत्र होता है, विकास क्षेत्र होता है, वो इसके निकट ही होता है। कहने मतलब यहाँ पे हो और यहाँ पर आपका टारगेट है, तो इसका जो विकास है वो बिल्कुल पास है, सिर्फ और सिर्फ एक ढांचा बनाने की ज़रूरत है। तो यहाँ पर जो मानसिक कार्यों पर आधारित होता है, जितना दिमाग आपका तेज़ होगा उतना ही जल्दी आप ढांचा क्रिएट करोगे और उतना ही आपका विकास होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जेडपीडी का मतलब होता है निकट विकास क्षेत्र। ये भी पूछा जाता है, मानसिक कार्यों पर आधारित होता है। अगर दिमाग आपका अच्छा है तो आप जल्दी से ज़्यादा चीज़ें सीख पाओगे, और थोड़ा सा स्लो है तो थोड़ा टाइम तो लगता ही है। वाइगोत्स्की का जो समीपस्थ विकास क्षेत्र का सिद्धांत में एक संप्रत्यय दिया गया। देखिए, निकट विकास क्षेत्र या समीपस्थ, निकट और समीपस्थ एक ही चीज़ है। तो यहाँ पर निकट और समीपस्थ जहाँ दिखे आपको समझ में आ जाना है। ठीक है, कि वाइगोत्स्की का जो सिद्धांत है, और इसमें एक संप्रत्यय दिया गया। कहने का मतलब एक सहारा देने का कार्य किया गया, उसको बोलते हैं स्कैफोल्डिंग, जिसको ढांचा निर्माण कहते हैं। वाइगोत्स्की के अनुसार खेल में संज्ञानात्मक, भावात्मक, सामाजिक विकास को बढ़ावा मिलता है। तो खेल के द्वारा जो भी होता है, संज्ञानात्मक मतलब ज्ञान का विकास होता है, संज्ञान मतलब होता है ज्ञान। ठीक है, मतलब कि मन। ठीक है, इस तरीके से याद कर सकते हैं। उसमें भाव भी जुड़ा होता है। जैसे आप क्रिकेट देखते हैं, कोई प्लेयर 99 पे आउट हो जाता है तो आप इमोशनल हो जाते हो कि वो कैसा सोच रहा होगा, कितनी फीलिंग आ रही होगी, एक रिकॉर्ड बनने वाला था। तो वहाँ पर भाव भी जुड़ जाता है, सामाजिक तौर पे जुड़ जाता है कि देश के लिए खेल रहा है, देश का नाम रोशन करेगा। तो कहीं ना कहीं खेल जो होता है वो ज्ञान से भी डिपेंड होता है, कि आपका जो ज्ञान है, जो टेक्निक है खेलने की, जैसे विराट कोहली खेलता है उसका टेक्निक जो है, और दूसरे खेलते हैं उनका जो टेक्निक, जो दोनों का नॉलेज है वो भी डिपेंड करता है। तो वाइगोत्स्की के अनुसार जो खेल है वो ज्ञान को भी बढ़ाता है, भाव को भी देखता है, और सामाजिक विकास को भी बढ़ावा देता है। और इनके अनुसार जो सबसे इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बोली थी कि विकास की जो प्रक्रिया है, देखिए विकास की जो प्रक्रिया अधिगम की प्रक्रिया से पीछे रह जाती है। बिल्कुल फैक्ट है। विकास जो होता है वो धीरे धीरे होता है, और अधिगम जो है वो सीखा जाता है ट्रेनिंग के द्वारा, अनुभव के द्वारा। ठीक है, तो जैसे कि आप ग्रेजुएशन करते हो, ठीक है, तो आप ग्रेजुएशन करते हो तो आपको 3 साल में चीज़ें पढ़ा दी जाती हैं। लेकिन जो व्यक्ति अनपढ़ है, वो ग्रेजुएशन नहीं किया है, वो अपने उम्र के अनुभव के अनुसार चीज़ों को सीखता है। तो हो सकता है कि आप 18-19 वर्ष की आयु में बहुत सारी चीज़ें सीख लेते हो, लेकिन कोई व्यक्ति है जो 25 साल की उम्र में, जो पढ़ा लिखा नहीं है, जो ग्रेजुएशन नहीं किया है, जिसने ट्रेनिंग नहीं ली है, वो व्यक्ति आपके जितना अनुभवी बन सकता है। तो कहने का मतलब क्या है कि आपने तो अधिगम ले ली ट्रेनिंग के द्वारा, अनुभव के जो भी है ट्रेनिंग के द्वारा, प्रशिक्षण के द्वारा आपने अधिगम कर लिया है, लेकिन जो विकास है वो धीरे धीरे होती है। तो अधिगम तो जल्दी होगा और विकास धीरे धीरे होगा। कहने का मतलब अधिगम के पीछे होगा विकास। ठीक है, तो विकास जो होगा वो अनुभव के आधार पर होगा, समाज से ही सीखता है। जितने ज़्यादा समाज में रहेगा उतना ही ज़्यादा विकास होगा। और अधिगम क्या होता है कि आप स्कूल्स में सीखते हो, कहीं भी सीखते हो, तो जहाँ पर आप सीखते हो वो अधिगम है, और जहाँ विकास होता है वो होता है समाज के अंदर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अधिगम जो करता है वो ज़्यादा सीख पाता है और विकास धीरे धीरे सीखता है। ठीक है, तो आप याद रखेंगे कि विकास की जो प्रक्रिया होती है वो धीरे धीरे होती है। अधिगम की कंपैरिजन में तो अधिगम जो होता है ज़्यादा आगे होता है, उसके पीछे होता है विकास। तो इनके अनुसार किसके अनुसार था, तो यहाँ पर जो था वाइगोत्स्की से याद रखेंगे विकास। तो विकास जो था वो पीछे था और अधिगम क्या था, आगे था। तो वाइगोत्स्की का विकास जो था वो पीछे था, इस तरीके से याद कर सकते हैं, क्योंकि उनके विचार आगे थे। वाइगोत्स्की के विचार आगे था लेकिन विकास पीछे था, ये चीज़ है। ठीक है, तो आई होप आपको चीज़ें समझ में आई होंगी। इसका PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर भेज दिया जाएगा। लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा। अगर समझ में आया हो बिल्कुल तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप बताइएगा कि चीज़ें समझ में आ गई है, अच्छा एक्सप्लेनेशन था। और किसी तरीके का डाउट है कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ सकते हैं। टेलीग्राम से जुड़ जाइए PDF के लिए, और पल पल की अपडेट्स, जो भी न्यूज़ है रोजगार से रिलेटेड या सीटेड यूपीटेड स्टेट से रिलेटेड, वो सारी चीज़ें टेलीग्राम पर मिल जाएगी। चैनल सब्सक्राइब नहीं कि सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइएगा। और एक चीज़, हाँ, इसमें 3 से 4 नंबर ऑलमोस्ट बन ही जाते हैं, तो इससे परेशान होने वाली बात नहीं है। आप इसको पूरा कंठस्थ कर ले, और जो भी इसकी प्रैक्टिस सेट है जल्द ही आपके लिए लेकर के आने वाला हो, तो टेलीग्राम से जुड़ जाए और चैनल से जरूर जुड़ जाए। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। थैंक यू।